मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ तेरे योजना के अनुसार। प्रभु आज जो मैं वचन सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु ये सुनने के बाद इस पे चलने के लिए भी आप मेरी सहायता करें पवित्र आत्मा, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना मैं इस वचन को नहीं फॉलो कर सकता। प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया भी हम पे होनी, ताकि मैं आपके वचनों को मान सकूं और उसे चल सकूं। बाइबल में वचन में लिखा है, प्रभु मुझे अपनी समझ दे ताकि तेरी विधियों को मैं पूरी रीति से मान सकूं। प्रभु सचमुच आप अपनी समझ, अपनी ज्ञान दे ताकि मैं आपकी व्यवस्था को सही रीति से मान सकूं, तेरी आज्ञाओं को मान सकूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मदद करे। यीशु मसीह अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर आप दया कर, रहम कर, आशीषित कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि खुदावन हमारे बहुत ही आशीष देने के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज भी मैं उसी बात के ऊपर करूंगा जैसा कुरिन्थियों की किताब में हमने पढ़ा कि स्त्री पुरुष की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर पहले, उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूं मत्ती की किताब, उसका 28 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग फटाफट मेरे साथ हो जाएं। मत्ती की किताब 28 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। सभी बहन, सभी भाई, उसका 46 बचे, 28 उसका 46, 27 उसका 46 होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। 27 46 है, हाँ। पर तीसरे पहर के निकट तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबतकनी, हाँ, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे, कौन सा वचन है, 47 है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ना। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबतकनी, हे अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से बात कहा गया है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों छोड़ दिया। मैं इसका ट्रांसलेशन कुछ और शब्द में करता हूं। फिर से पढ़ना। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, एली एली लमा शबक्तनी। हालेलुया। अगर ये वचन को हर एक बहन भाई मेरे साथ बने रहे, ये वचन का इसका जो मीनिंग है वो ये है, और यही है
इस दुख में यह रोना उसकी मानवता का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जो भले ही यह पाप से शून्य था। यीशु मसीह पाप से शून्य था, फिर भी प्रभु का क्रोध महसूस किया, और क्रोध जो हमारे पापों के कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है, ये मैंने जेनेवा बाइबल से आपको ट्रांसलेशन करके बताया कि वो भले ही वो शून्य था, कहता है, वो कहता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसा मैंने कहा पिछले बार कि पूरी गुदी हुई आटा को खमीर खराब कर सकता है, उसी प्रकार आज मैं आपसे कहूं, आप एक यीशु को जिस पे पाप था नहीं, अगर उसमें पाप आ गया तो परमेश्वर छोड़ दिया। इसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य को कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा पिता पवित्र है, तुम पवित्र नहीं बन सकते। ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है कि तुम नहीं बन सकते, तुम बन सकते हो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। अब कहना क्या इस वचन से कि यीशु मसीह कहता है हर उस दाग को, जिसके ऊपर दाग होता है, परमेश्वर उसे छोड़ देता है। जब अपने एक लौटे बेटा को छोड़ दिया तो आपका और हमारा क्या बात है। उसका बेटा कह रहा है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज प्रश्न मैंने क्या कह रहा हूं कि ये पाठ में 3 महिमा सब चाहता है, महिमा सब चाहता है, पर प्राइस कौन देना चाहता है, हर वो दाग को दूर कौन करना चाहता है। हालेलुया। वो दाग आपका अपना बच्चा हो, वो दाग अपना फ्रेंड हो, वो दाग अपना दोस्तों हो, वो दाग अपनी संगत हो, वो कौन छोड़ना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ऊपर पाप आया और परमेश्वर ने छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वजह था? पाप। आज आपके जीवन में पूरा आटा को, पूरी गुदी हुई आटा को खराब कर रहा है खमीर, और वो खमीर हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है, वो खमीर हो सकता है आपका सहेली हो सकता है, वो खमीर हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है वो खमीर आपके घर में हो। पर जब तक आप उसे अपने जीवन से डिस्कनेक्ट ना करोगे, तब तक वो महिमा मिलेगा कैसे। अब आपको मैं एक प्रश्न करता हूं और एक आपको ये बताता हूं, क्योंकि अब ऑनलाइन में मैं किससे प्रश्न करूं, क्योंकि आप तो दिखते मुझे नहीं हो, कितने लोग देख रहे हैं, खाली ये दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आपसे ये कहूं, यीशु मसीह को जैसा छोड़ा वैसा ही वो महिमा में हुआ। कौन? यीशु मसीह महिमा में उठाया गया। आज आपके घर में पाप है, पर आप क्या करते हो, अरे ये दोस्त है ना, बहुत बड़ा फ्रेंड है, हम इसको कैसे छोड़ सके, ये मेरा बच्चा है, अरे कैसे इसे छोड़ सके। अरे परमेश्वर ही छोड़ने के बात नहीं कर रहा है, बोलता उस पाप को त्यागो तो छोड़। हर वो चीज जो परमेश्वर देना चाहता है, उससे देने से पहले वो आपसे कुछ प्राइस लेना चाहता है। आमीन। इसलिए मैंने जनेवा बाइबल का थोड़ा सा मैंने पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि क्या लिखा है, वह यह है, इस दुख में भी यह रोना उसकी मानवता का एक प्रति हिस्सा था। वो रो रहा था, दुखित था, तकलीफ में था, जो भले ही यह पाप से शून्य था। वो पाप, उसके ऊपर इतना पाप लदा था कि वो शून्य था, फिर भी प्रभु का क्रोध को महसूस किया। क्रोध जो हमारे पापों के कारण है। आपको पाप जहां दिखता है वहां क्रोध परमेश्वर को दिखेगा।
और इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितना सिंपल बात है, आप समझो। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस भाई ने कहा कि पूरी गूदी हुई आटा को खमीर खराब करता है। पूरी मेहनत को, पूरी परिवार की मेहनत को, पूरी परिवार की प्रार्थना को एक खमीर खराब कर सकता है, और वो खमीर हर इंसान के घर में होता है, हर इंसान, पर उसके आउट करना हर इंसान के हाथ में यीशु मसीह ने दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को और आप अपने परिवारों को अलग कर लो, नहीं। तू गलत छोड़ेगा तू मेरे साथ है, तू गलत नहीं छोड़ा तू मेरे साथ नहीं। आपको मालूम है, इसलिए आज इंसान प्रभु में सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, और जो होता है हम उसको देखते हैं, अरे परमेश्वर क्यों इतना आशीष कर दिया। मालूम है, वो एक प्राइस चुकाया होता है। अपने परिवार, अपने नात रिश्तेदार, अपने खासकर अपने बाप को छोड़ा होता है, कोई अपने बेटे को छोड़ा होता है, कोई अपने किसी को छोड़ा होता है, तब वो आशीषित होता है, और बाद में वो सब में मिलता है जो उसका खोया रहता है। यही परमेश्वर का आशीषित करने का ये रास्ता है। उसको बोलता है, तू प्राइस चुका, मैं तुम्हें दूंगा, और जो चुकाया दूंगा वो तो दूंगा ही, पर उसके बाद वाला भी दूंगा जो तुझे छोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्राइस देना कोई नहीं चाहता, महिमा लेना सब चाहता है। आमीन। इसलिए प्राइस यीशु मसीह ने चुकाया, महिमा में उठाया गया। बाइबल ऐसा कहता है, वो महिमा में क्या हुआ, उठाया गया, और परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक उड़ाऊ पुत्र का, और क्या हुआ, उसका बेटा को छोड़ा, पाप था नहीं किया, बोल दिया जा। क्या उसको गले नहीं लगा, बेटा मैं तुमको जो बोलेगा वो करूंगा, बेटा तू जो बोलेगा मैं करूंगा, तू मत जा मत जा मत जा, डोंट वरी। उड़ाऊ पुत्र के बाप ने क्या किया, चलेगा बेटा तू लेके जा, पर जा मेरे जीवन से, पर गया, मरा नहीं, रिटर्न आया। आज हम क्या करते मालूम है, रिटर्न आने को नहीं सोचते, पहले पकड़ने को सोचते। हालेलुया, यही तो प्रॉब्लम। और जब वो आया, तौबा करके आया। क्या आया, तौबा करके आया। उड़ाऊ पुत्र तौबा करके आया। हम जाने नहीं देते कि वो तौबा करे, हम निकलने नहीं देते कि वो तौबा करे, हम उसे पकड़ते। पाप को जब आप पकड़ोगे तो तौबा कैसे करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर भी नहीं पकड़ा अपने बेटे को, क्या किया, छोड़ दिया। हालेलुया, यही सीक्रेट है आशीषित होने का। हर एक बहन, हर एक परिवार को मैं बात कर रहा हूं, अगर आज आप पाप को पकड़ना चाहते हो, वो आपको धोखा ही देगा, क्योंकि पाप मौत को लाता है। और मौत ऐसा नहीं कि प्राण का होगा, मौत ऐसा होता है गरीबी आएगी, कर्जे आएंगे, टेंशन आएगा, इस जरिए से आपको परेशान करके रखेगा पूरे परिवार को। और इससे निकलने का एक ही रास्ता है, वो पाप छोड़ना, गलत को छोड़ना। आमीन। मैं खुद कितने ऐसे गलत दोस्त को त्यागा जिसके बिना मैं रहा नहीं जाता था। मैं खाना खाता था अपने घर पे, और उससे मिले बिना मुझे रहा नहीं जाता था, और मैंने छोड़ा है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट बेटा है, अरे लड़का एक ही होता है, दो नहीं होता, बहुत सारे तरीका है। पर मैं आपसे उस तरीका का जवाब दे दूं, उड़ाऊ पुत्र का भी दो ही लड़का था, और एक छोटा ही गजदार निकला, पर उड़ाऊ पुत्र उससे क्या नहीं किया, झपकी नहीं मारा, पकड़ा नहीं, उसे क्या किया, डोंट वरी, तेरे हिस्सा चाहिए ले जा, जा यहां रुक मत। गया, साल भर, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जितने दिन में वो आया, पर तौबा करके आया कि पिताजी
अब मुझे, मैं तो बेटा कहलाने के योग नहीं हूं, फिर भी मुझे क्या कर, दास के समान रख ले। बोला डोंट वरी, तू तौबा किया, मैं दास नहीं बेटा ही बना के रखूंगा। हालेलुया। जूता पहनाया, कपड़े पहनाया, अंगूठी पहनाया और फिर वही दिया, पर तौबा मेन है। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहता जब तौबा होगा तो सारे चीजें आएंगे, जो खोया है वो रिटर्न आएगा। उड़ाऊ पुत्र के बाद तौबा किया, उसके सब रिटर्न आया, जो उसके पास खोया था। उस सुगर के खाने वाला, सुगर के जैसा खाना मिलता था वैसा उसको मिलता था, पर जब वो तौबा किया, बाइबल कहती है जब वो अपने आपे में आया तो बोलता है मेरे पिता किधर, तो बिना रोके टोके मुझे खाना मिलता था और भोजन से अधिक मिलता था, लोगों को भी मिलता था, हमको भी मिलता। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और बोलूंगा पिताजी मुझे माफ कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है मसीह लोगों का आशीषित होने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तुझे निकाल के गप। लोग बोलते हैं, बहुत सारे परिवार बोलते मेरा ये प्रॉब्लम कब है, कैसे है, पर अपनी आंख जो खराब है उसको तो निकालना नहीं चाहते, तो क्यों आशीषित होगे। जो चीजें आपको खराब कर रहा है, देखो ना, एक अंधा व्यक्ति रहता है ना, अंधा, अगर वो अंधा हो जाए या उसका बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, फेस के अंदर, वो छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है उसको पूरे बॉडी को खराब करता है। क्या करता है? पूरे बॉडी को क्या करेगा, वो खराब करे। अगर वो अंधा है तो उसको क्या लोग बोलता है, कहानियां क्या 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 बोलता है, और उसका पूरा बॉडी कुछ अलग ही दिखता है। हालेलुया, कुछ अलग दिखता है। उसी प्रकार इसलिए मैंने कहा कि एक पूरी गुदी हुई आटा को खमीर खराब कर सकता है। ये कैसे मैं कहता हूं, ये वचन लिखा है। उड़ाऊ पुत्र के बाप क्या किया, तौबा कराया अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने सहेली से। आमीन। सबके बच्चा, सबके दोस्त, सबके फ्रेंड बहुत प्यारा होता है। बाइबल में ऐसा लिखा है। आप बताओ मुझे, 80 साल के उम्र में मूसा या 40 साल के उम्र में अपना घर छोड़ा था, फिरौन का घर, तो क्या वहां पे उसका फ्रेंड नहीं रहा होगा? क्या वहां पे वो सारे ऐशो आराम उसको नहीं मिला? पर मूसा ने क्या कहा, मैं थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मुझे उत्तम है। उत्तम लगा उसे। हालेलुया। और जब वो छोड़ा उस उत्तम थोड़े दिन का सुख, सोने के पलंग पे वो सोता था, वो छोड़ा, परमेश्वर क्या दिया उसे? अगर आज के बहन या आज के भाई, आज के बच्चे हो तो बोले अरे इतना ऐसो आराम छोड़ के चलो चोरी चोरी से यीशु मसीह के मान लेंगे, चोरी चोरी से, अंदर अंदर। हाँ, आज के इस हालत में लोग होंगे कि इतना ऐसो आराम छोड़ के हम जाऊं वो दुख झेलने, नहीं जाए। क्योंकि जब आज शादी करने के लिए अपने रिश्तेदारों से लोग डरते हैं, लोगों से डरते हैं। तो अब सोचो ना, मूसा जैसा जिसका ऐसो आराम रहा होगा छोड़ के आएगा? आज के डेट में मिलाओ थोड़ा, नहीं आएगा। पर जब वो तौबा किया, परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर के, और पहली बात उसके अंदर रिपेंट, तौबा की मन आई कि मैं परमेश्वर के बेटा हूं, मैं परमेश्वर के घराने के बच्चा हूं और मुझे परमेश्वर के घराने में ही रहना अच्छा है। तो परमेश्वर उसे ऊंचा किया। कई गुना ऊंचा किया, एक गुना नहीं, आधा गुना नहीं। आज तक हम मूसा को कहते हैं परमेश्वर ने मूसा को अपना शकल पीठ दिखाया था।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर उसे, पर आज हम उससे भी आशीषित टाइम में हैं। कौन सा? क्योंकि हम परमेश्वर को देखे, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर, और उसने कहा तुम्हारा पिता पवित्र है, तुम भी। आमीन। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, छोड़ना पड़ेगा। जो पाप के तरफ आपको लेके जाता है उसे छोड़नी पड़ेगी, त्याग करनी पड़ेगी। महिमा लेना है तो क्या करना है? यीशु मसीह भी, उसको महिमा चाहिए था, लोगों के लिए सूली पर चढ़ा, पर उसका अपना बाप ही उसे क्या दिया? छोड़ दिया। ये सच है। बाइबल कहती है इसीलिए वो बना था। पर मेरे भाई, खिला दर्द नहीं करता क्या? मार दर्द नहीं करता क्या? हाँ, जब चाबुक पड़ेगा तब कितना कितना बड़े बदमाश के ऊपर भी जब डंटे पड़ती तो वो गिल देता है कि मैं फलाना चोरी किया। सबको दर्द होता है, पर मेरे बहन, मेरे भाई, इस वचन को आप समझना कि जब यीशु मसीह के ऊपर गलत चीजें आई, तुझे छोड़ दिया, आप उसे एक्सेप्ट करते हो गलत चीज को, तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, किसी एक का ही करोगे, किसी एक का ही करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आज कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रार्थना करके ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे हो जाए। प्रभु तो करेगा ही, पर कहीं लेट हो गया तो आपके हाथ में पावर है तो आप कर सकते। जिस दिन पावर खत्म हो गया वो दिन नहीं होएगा। पावर मतलब आप अपने बच्चे, अपने दोस्तों के ऊपर आपका अधिकार है, तो आप बोल सकते हो भैया तू मेरे जीवन से जा, मेरे को तेरा संगत नहीं चाहिए। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड थे कि हमको शाम को खाना खाने के बाद हम तीनों एक जगह होते ही थे, रात के 11 बजे हो या 12 बजे हो या 10 बजे होते ही थे। पर मुझे जब वचन मालूम पड़ा, मेरे को अलग होना पड़ा, अलग होना पड़ा। और मैं आज भी बहुत सारी बातें आती तो मुझे उसका फीलिंग होता है, पर डोंट वरी, परमेश्वर कहता डोंट वरी बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, पौलुस भाई क्या कहा, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 14, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। ये वचन लिखा है, कहता अविश्वासियों के साथ आसान जुए में ना जूतो। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं, मैं ऐसे फैमिली को जानता हूं, ऐसे घरों को जानता हूं, आज ही नहीं मैं सालों से देखा हूं। अभी मैं परमेश्वर मेरे माइंड में बात डाल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा, मेरे अपने चर्च का। हाँ, मैं बहुत टाइमों से देख रहा हूं, ये घर में दो परिवार, एक घर में पूरे फैमिली कभी प्रेयर में नहीं बैठते, दो बैठा है तो दो नहीं बैठा है, एक बैठा है तो तीन नहीं बैठा है, तीन बैठा है तो एक नहीं बैठा है, और हम उसी घड़ी में रह कर भी हम उसे बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते। क्यों? मैं एक परिवार को जानता हूं, 2017 की बात है, और बहुत खास था मेरे चर्च में, और बहुत ही हम लोग उनको चर्च के कामों में एंटर करते थे और बढ़ाते थे, प्रेज द लॉर्ड। पर एक घर में एक दो जने जो थे प्रेयर में नहीं थे, और आए चर्च के अंदर, सभी लोग आए,
सभी लोग आए, 22 हुए, पर क्या होता था? 2 जने प्रेयर में 1 जने नहीं, 3 जने प्रेयर, 2 जने प्रेयर में 3 जने नहीं, ऐसा वो लोग करते थे। आज मालूम है उन्हीं परिवारों को घर में सब बीमार, सब टोटल, और ऐसे ऐसे बीमारी में तो सुन रहा हूं अभी, जिसको आपको बता नहीं सकते। और बाद में क्या हुआ? बाद में सब बैक हो गए, सब बैक हो गए, बैक हो गए। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, और जिस दिन उस अपने अपने लोगों के ऊपर उसका अधिकार था, उस दिन यही बोलते थे, जाने दीजिए पास्टर जी, छोड़िए, हटाइए। बाइबल में लिखा है जो पाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो खोना चाहेगा वह उसे क्या होगा? हाँ, जो अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, और जो अपना खोएगा वह उसे। अब्राहम ने अपने बेटा को खोया, उसी को दृष्टांत की रीति पे दोबारा मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे बहन, मेरे भाई, बाइबल कहती है अविश्वासियों के साथ आसान जुओं में मत जूतो, और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, और मसीह का बलिया के साथ क्या लगाव। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। और क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है। मैं संसारिक मंदिर के बात करता, परमेश्वर का मंदिर का बात नहीं। हम जिस समाज से निकल के आए हैं उस समाज की मंदिर के बात मैं करूं, तो उस समाज के मंदिर के अंदर अगर सभी लोग जाते तो चप्पल बाहर निकाल के जाते, और कहीं एक भी धोखे से चला गया तो रास्ते पे सब उसको वापस लेके आता और उसको क्या क्या कह देते, क्या क्या सुना देते। किसी को दिख गया उसमें रहने वाले लोग, उसका सेवा टहल करने वाले मंदिर का, तो उसको क्या क्या कर देंगे, मार भी देंगे। क्यों? जबकि उसमें परमेश्वर नहीं है। फिर उसको इतनी हिफाजत करते हैं कि कोई चप्पल ले जाके, चप्पल पहन के अंदर, और हम तो परमेश्वर के जीवते मंदिर है, तो इसमें कोई चप्पल पहन के कैसे आ जाए, कोई नशा खा के कैसे आ जाए, कोई शराब पी के कैसे आ जाए, कोई पाप करके कैसे आ जाएगा। और अगर हम आ जाएंगे हमारे जीवन में, तो ये नुकसान किसका होगा? आपका है, हमारा ही है। बाइबल इस तरीके से कहता है, जब आप देखो जिसमें परमेश्वर है ही नहीं, उसकी लोग सेवा टहल इस तरीके से करते कि उसमें कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता, कोई गंदे चीज लेके नहीं जा सकता। तो बाइबल कहती है हम तो परमेश्वर के क्या है? जीवते मंदिर है, और इस मंदिर में कैसे कुछ गलत चीज आना चाहिए। हालेलुया। क्यों? अगर इसमें गलत चीज आता है, उसी को कहते हैं हे मेरे पिता, तूने मुझे, यीशु मसीह के ऊपर पाप आया, परमेश्वर उसे छोड़ दिया। आज महिमा सब चाहिए, क्या चाहिए? महिमा सबको चाहिए, पर त्याग किसी को नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने त्याग किया, उसको भी महिमा मिला। आज आप त्याग करो, महिमा मिलेगा, मिलेगा। ये बाइबल के कंसेप्ट है। मैं तो इस तरीके से बाइबल नहीं पढ़ता, मेरे को पढ़ना चाहिए मुझे बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अगर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरी भी विटनेस है, इतना नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ता हूँ, पर मैं हमेशा, मेरा प्रचार उस पे होते हैं रेमा वर्ड्स पे। क्या होता है? रेमा वर्ड्स। और मेरा स्पिरिचुअल फादर कहता है जब रेमा वर्ड्स तुम्हें मिले तो समझना परमेश्वर तुम्हारे साथ, क्योंकि रेमा वर्ड से ही तुम बढ़ने वाले हो। और मैं रेमा वर्ड जो मुझे मिलता है वही मैं प्रचार करता हूं, और ये रेमा वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया।
और वो भी कभी आपको मालूम नहीं। ऐसे समय मैं रिक्शा में जा रहा था और इस वचन को परमेश्वर ने दिखाया कि जब गलत चीजें लोगों के ऊपर आता है तो परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता है, और कुछ साइनें भी आपको दिखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे बहन, मेरे भाई, कहता है परमेश्वर के जीवते मंदिर से क्या उसका संबंध? हम तो परमेश्वर के जीवते मंदिर है, और जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा हाँ, और उनमें चला फिरा हालेलुया। करूंगा। जब आप 22 लेते हैं, जब आप प्रभु को रोज करीब जाते हैं, वो आप में चलता है और फिरता है, और फिर आपके बाजू में कचरा है, क्या हाल होगा? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप खाना खा रहे हैं और आपके बाजू में कुत्ता टॉयलेट कर दे तो खाना अंदर जाएगा क्या? या बाथरूम कर दे जाएगा? नहीं जाएगा। आप छोड़ के पहले उसे भगाओगे, फिर खाओगे। या कोई भी चीजें, गंदी चीजें रहने नहीं दोगे, तो फिर जो परमेश्वर आप में चलता है, फिरता है, फिर आपके बाजू में गंदी चीजें कैसे रहना चाहिए? किस वजह से? थोड़ा सोचना अपने अपने। मैं नहीं कहता मेरा इस वचन को मानना ना मानना आपकी मर्जी, मैं आप पे जोर नहीं डालता, पर आप ही सोचो। पौलुस भाई कहता है तुम अपने में ही थोड़ा विचार तो करो। पौलुस भाई कहता है तुम खुद ही तो सोच के देखो कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए। वो हम पे डाला, पौलुस भाई बोलता तुम खुद सोच के देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं भी आपसे कहता आप खुद तो सोच के देख लो कि जब आपके बाजू में आप खाना खाने बैठे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, वहां पे गंदी चीज आप अंदर नहीं जाएगा। कितने लोगों को तो खाते समय कहीं गंदी चीजों याद आ जाती है तो खाना नहीं खा जाता अंदर। एक भाई था और वो पुलिस था, और वो डूब के बाढ़ में मर गया था, और कितने दिनों के बाद वो लाश दरिया में से उसको जब मिला, और जब आया, और जितने मैंने जब उसको शकल देखा, देखने के बाद मुझे 10 दिन तक खाना नहीं खा पाया था, ऐसा। तो जब देखने के बाद लोगों का मन नहीं मानता, तो आपके बाजू में आपको कैसे मन मानता है? कमन चर्च, आगे पढ़ना। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, हाँ, उनमें मैं चलूंगा फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हाँ, प्रभु, पौलुस ने कहा, ये प्रभु कहता है तुम उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमेन, हालेलुया। तब यीशु मसीह बोलेगा, अरे मेरे बेटे, जैसा उड़ाऊ पुत्र के पिता क्या बोला, अरे मेरा बेटा यार रिपेंट करके आ रहा है, तौबा करके आ रहा है, और उसे गले लगाया और बोला, उसको चुमा, बहुत चुंबन किया। एक बेटा उससे नाराज हो रहा था, उसको भी मना लिया। बाप, कितना ये वचन, कितना आपको गहरी समझ में आती, कितनी। कहता तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, जब तुम सिकनेस को छोड़ेगा, वीकनेस को छोड़ेगा, तो तुझे क्या करूंगा? मैं ग्रहण करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अशुद्ध वस्तु हो सकता आपका दोस्त हो, ये कोई नहीं कहता, हो सकता आपका घर के हो, पर देखो मैं एक चीज कहता हूं, हर चीज को हम सुधार सकते हैं, पर अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम बिगाड़ते हैं ना, इसीलिए हमको सुधारना है। आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप सभी से मैं आज मैं कहता हूं, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग बनाओ। और वो कहता है मैं तुझ में चला फिरा करूंगा, तुम उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुझे क्या करूंगा। कितने लोग, मैं तो यहां तक देखा, कितने ऐसे माँ बाप भी है,
मैं किसी एक के ऊपर बात नहीं करता। और कितने ऐसे बच्चे भी हैं वो बहुत प्रार्थनाफुल है। अब इस तरीके से नहीं, यीशु मसीह ने कहा प्यार से भी प्रभु में किसी को लेके आ सकते हो। तो आपने प्यार दिखा के बहुत लोगों को लाया, पर क्या टिका क्या? तो बार बार उसे प्यार दिखाना ही नहीं होता है। कुछ चीजों को समझ के जब वो नहीं सुनता तो उसे छोड़ना होता है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूं, वो भली कुछ गलत चीजों का सेवन किया हो और उसी के थाली में बैठ के खाना खा लेंगे। चाहे उसका माँ है, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे उसके पिताजी है, कुछ ऐसे परिवार हैं। तो कैसे आप बदली हो? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो दिन रात नशा करता है, दिन रात गलत चीजें खाते, दिन रात उसके साथ बैठ के खाते। मसीह लोग बपतिस्मा लिया हुआ परिवार, तो क्या आएगा? बीमारी नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा। तो क्या होगा? क्योंकि आप अशुद्ध चीजों के साथ अपने आप को क्या कर रहे हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा। और अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से। इसलिए बाइबल कहता है उनकी वर्ड्स कि जब वो अपने बेटा को छोड़ सकता है तो आप भी कुछ तय करिए, आप भी। आमीन, हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो और फिर आपकी खराबी होती है और फिर प्रभु को कहते हो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, प्रभु बोलता है बेटा हाँ, तुमने इस बर्तन को खराब किया तो तुम ही मांजेगा ना। इस बर्तन में खाना कौन खाया? तू ही खाया ना, तो धोएगा दूसरा आके? तुम्ही को धोना पड़ेगा ना। हालेलुया। तो ये बर्तन को मैंने खराब किया तो इसको धोना भी हमको ही पड़ेगा। और वो रिपेंट करके, तौबा करके। हालेलुया। बाइबल कहते जिस दिन तौबे पे आ गए, जिस दिन तौबे पे आ गए, उस दिन आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो महिमा सबको चाहिए, पर तौबा करनी आपको पड़ेगी। महिमा देने के लिए तैयार है, पर तौबा करना आपका है काम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज की जो बातें हैं, आज की टॉपिक है, ये चलेगी और संडे भी। और इसके अलग अलग आपको रेवलेशन जो परमेश्वर ने मुझे दे रहा है, मैं एक्साइटेड हूं कि परमेश्वर मुझे कैसे दे रहा है। वही वचन मैं 1000 बार पढ़ा पर इस तरीके से नहीं समझा, और वही वचन अब परमेश्वर मुझे इसको बारे में रेवलेशन जो है दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो महिमा चाहिए, तौबा रिपेंट करनी पड़ेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीज त्याग करना। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु यीशु, जितने भी लोग मेरे साथ है, प्रभु आप उन्हें आशीषित कर, प्रभु आप उन्हें ब्लेस कर। इन वचन को इनके हृदय में जाए और पाप और नफरत ऐसे अनेक सारी चीजों से तौबा करें। यीशु मसीह, हम आपके पवित्र पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आप हर एक बहन भाई जो मुझे देख रहे सुन रहे, उन्हें ऐसे मन दे कि वो पाप से दूर जाए। यीशु मसीह, हम आपके पवित्र पवित्र नाम से वचन हर एक लोगों के हृदय की गहराई में और 100 गुना फलों के लेके यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन।